केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन को समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले दिग्गज नेता चौधरी पवन बेनीवाल आज अपने कार्यालय में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद और इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आज उन्होंने अपना इलाहाबाद में पहला दौरा किया। एक लंबे अरसे के बाद वे आज इलाहाबाद में अपने कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र कार्यालय से बैठक कर उनसे दुख सुख जाना और उनसे सलाह मशवरा करके भविष्य की रणनीति भी तैयार की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव, किसान आंदोलन और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। तैयारियाँ जी, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जो हमारे अध्यक्ष हैं बहन कुमारी शैलजा जी या जो भी हमारा सेंट्रल नेतृत्व है, अगर वो पार्टी की टिकट मेरे को देते हैं तो हमारी पूरी तैयारी है और पूरे दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? मुद्दे, एक तो किसानी मुद्दा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के दिन किसान का मुद्दा चल रहा है। जो ये 3 काले कानून है, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो यहाँ पे काम नहीं हो रहे। कोई 2014 में जब सीएम बने थे उस टाइम सीएम घोषणा करी थी, उन पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। धरातल पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा, वो मुद्दे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे, ये हैं मेन मुद्दे। सेम का मुद्दा है, हमारे जो चोपटा एरिया में सेम का मुद्दा है और इस एरिया में जो पानी टैल पे पानी कम नहीं पहुँचता है, ये मेन मुद्दे हैं। आपको लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे पीछे रह गए थे जिनको आप करवाना चाह रहे थे और सरकार नहीं कर पाई? बिल्कुल जी, रह गए मुद्दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो कराना चाह रहा था, जैसे सेम का मुद्दा मेन है और ये टैलों पे पानी का मुद्दा है और 2 नहरें निकालनी थी, दो नहरों की घोषणा की थी। वो एक तो मंगाला डायरेक्ट की 5 किलोमीटर की एक्सटेंशन थी और एक इसको शेरावाली हेड को O2 से जोड़ने की बात थी, जिसकी सीएम अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ये जो मेन मुद्दे हैं ये बिल्कुल रह गए। एक हमारे लाला लाजपत राय का रीजनल सेंटर बनाना था, वो रह गया। ये मेन मुद्दे हैं, रह गए। तो आपको लगता है कि इस बार अगर आप जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये करवा पाएंगे? बिल्कुल, इनकी आवाज़ उठाएंगे और करवाएंगे अगर वहाँ पहुँचते हैं तो। आपको लगता है कि इस बार आपको टिकट मिल पाएगी? हाँ जी, टिकट मिल पाएगी आपको? बिल्कुल जी। तो आपके सामने भरत सिंह जी भी है और अमरदीप सिंह जी भी है और भी है कोई? देखिए जी, मैं एक ही स्पष्ट बात है, टिकट किसी को मिले, एक आदमी को मिलनी है और हमारा एक ही धैर्य है भी इस बार कांग्रेस को यहाँ से जितवाना है। अगर टिकट मेरे को मिलती है वेल एंड गुड, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर मेरे को नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, तो मैं उनके साथ खुले दिल से लग के और कांग्रेस का समर्थन करके कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे। आपको लगता है कि जो जितने भी धड़े हैं या कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, वो सारे धड़े आपके साथ या किसी के साथ लगते हैं? कांग्रेस में कोई धड़ेबाजी नहीं है जी, आज के दिन कोई धड़ेबाजी नहीं है। कांग्रेस की टिकट मांगना हर एक का हक है, जिसको इलेक्शन लड़ता है उसका हक है, मांग सकता है टिकट। बाकी कोई धड़ेबाजी नहीं है आज के दिन, बिल्कुल सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इनका औचित्य आपको लगता है कि होना चाहिए था? बिल्कुल, इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। हमारे जो विधायक जी यहाँ से अभय सिंह जी चौटाला को इन्होंने चुन के भेजा था, उनका एक ही मुद्दा था भी ये 3 काले कानूनों के ऊपर किसानों के लिए भी मैं किसानों के खातिर ये सीट छोड़ रहा हूँ। हालांकि सबको पता है कितने किसान हितैषी हैं। वो जो कंडेला का कांड हुआ उनके सरकार में, वो किसानों पे अत्याचार हुआ था। जो मैम का कांड हुआ वो भी किसानों पे हुआ था। सबको पता है वो कितने किसान हितैषी है। तो उंगली काट के शहीद होने वाली बात है। जो मेन मुद्दे थे भी कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते या तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये तो इलेक्शन तो आगे दोबारा वो सबसे पहले तैयार हो गए। वो कहेंगे अगर जनता आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। वो तो कहने की बात है जी, जनता उन्हीं की जनता है, उन्हीं को मुँह से कहलाना है। अपने वर्करों से कहलाना क्या बात है? मैं मेरे वर्करों से कुछ भी कहलवा दूँ, वो पूछेंगे आगे हाँ भी कौन चुनाव लड़े, कहेंगे चौटाला साहब लड़े। चौटाला साहब लड़ नहीं सकते, चौटाला साहब नहीं लड़ सकते तो आप लड़ दो जी। ये कहलाने हैं, ये कहलवानी है, ये कभी भी कहीं कहलवा सकते हैं बात। ये तो बल्कि ऐसी बुलाने वाली बात है। मतलब पिछले 7 साल में आप तीसरी बार उनके सामने होंगे? बिल्कुल। अगर तो इस बार आपको लगता है कि आप
फाइट कर पाएंगे? भाई अगर कांग्रेस टिकट देती है तो बिल्कुल जी फाइट टफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस एक होकर ये चुनाव कांग्रेस एक होकर लड़ेगी।